हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपके विरोधियों के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जितना आपसे रेजोनेट हो वो आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकता है। तो और डिवाइन का क्या आशीर्वाद है, क्या है ईश्वर का आशीर्वाद आपके लिए, तो यही देखेंगे आज की रीडिंग में। और ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होगी वो वाकई आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है। तो कमेंट्स करके बताना है ये किसकी एनर्जी है, और एक लाइक तो बनता है। अगर वीडियो पसंद आपको आता है तो शेयर कर सकते हैं। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो कार्ड में दिख रहा है कि ये लोग जिसके भी बारे में आप देख रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये लोग जो हैं आपके बारे में बहुत सोच विचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ये नहीं सोच रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये लोग अब आपके बारे में नहीं सोचते हैं। काफ़ी लंबा समय भी दिख रहा है, कुछ लोगों का सेपरेशन भी दिख रहा है। देखो रिलेशन में भी दिख रहा है, यहाँ आपके आस पड़ोस का भी दिख रहा है। जो भी हैं, जिस भी रिश्ते से आप जिसके लिए भी सोच रहे हैं, या ये रीडिंग जिसको दिमाग में रख के सोच रहे हैं उसी के लिए है। ओके, तो इनके दिमाग में यही चल रहा है कि काश ये परिस्थितियाँ ऐसी ना होती जैसी आज हैं। ये आपके साथ बिताए हुए दिन को याद कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा समय आप दोनों ने बिताया है, तो आपकी सराहना करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी तारीफ़ें सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इनके दिल और दिमाग में यही चल रहा है कि आपके जैसा कोई इनकी ज़िंदगी में अब नहीं आएगा। तो ये इनको पता है कि आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं। जिस तरीके से आपको परेशान किया गया, या आप परेशान हुए, या आपके जीवन में कठिनाइयाँ आई, और उन सारी चीज़ों को आपने जैसे हैंडल किया, जैसे आप घर भी संभालते हैं, खुद को भी आपने संभाला, बच्चे अगर हैं किसी के तो बच्चों को संभाल रहे हैं, सारा काम अकेले देख रहे हैं। तो ये बड़ी हिम्मत की बात है। तो आपके विरोधी भी यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपके अंदर इतनी हिम्मत देखकर वो हैरान भी हैं, और ये सोचते हैं कि वाकई आपकी जगह कोई दूसरा होता तो ये सब नहीं कर पाता। तो मुकाबला नहीं है आपका किसी से, और वो सोच रहे हैं कि आपके जैसा इतना इंटेलिजेंट, इतना होशियार, इतना बहादुर इंसान उनके जीवन में था, और उन्होंने इसको खो दिया। थोड़ी सी नादानी, थोड़ी सी नासमझी, थोड़ी सी चालाकी, थोड़ी सी होशियारी, और थोड़ा सा दूसरों की बातों में आकर उन्होंने अपने हाथ से ऐसे इंसान को खो दिया। तो अब वो यही सोच रहे हैं कि कैसे आपके जीवन में आया जाए। वो देखो डिवाइन कहीं ना कहीं आप देखो इनके लायक थे, लेकिन ये आपके हिसाब से उतना नहीं थे। इनके अंदर नेगेटिव एनर्जी थी थोड़ी सी, तो ये उस हिसाब से चल रहे थे। कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जाएं इनके ऊपर हावी थी, तो ये सोचने समझने की इनकी शक्ति नहीं थी, और ये आपके लिए परेशानियां खड़ी कर रहे थे। लेकिन आप एक उगते हुए सूरज की तरह हैं, जो चारों तरफ रोशनी फैलाते हैं। जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं रोशनी फैलने लगती है। तो आपकी जो शाइन है वो चारों तरफ फैल रही है। लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, आपको देखकर बहुत खुश होते हैं लोग। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पॉजिटिव वाइब्स आने लगती है, और लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। शांति, सुकून जहाँ भी आप पहुँच जाएं वहाँ रहता है। तो आपसे लोग प्यार भी बहुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने अगर आपको धोखा किया, या आपके साथ बुरा कर दिया, या आपके जीवन में वो इंसान आया, तो कर्मा की वजह से कार्मिक रिलेशन भी होते हैं। कुछ हमारे जीवन में आते हैं, हमें लेसन दे के चले जाते हैं हमारे जीवन से। तो ये भी रहा आपके जीवन में। तो कार्मिक रिश्तों में ये रहता है कि आपसे मिलेंगे और बिछुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो मुझे बहुत लवर की एनर्जी आ रही है, बहुत प्यार है दिल में। आपके भी दिल में बहुत प्यार है इस व्यक्ति के लिए, और उस व्यक्ति के दिल में भी आपके लिए प्यार है। तो वो सोच रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अंधेरा लाकर खड़ा कर लिया, और रोशनी को तो कहीं बाहर ही भेज दिया। तो अब इसको आपकी बहुत याद आ रही है। ऊपर से बहुत कठोर है ये इंसान, ऊपर से बहुत कड़वी बातें बोलता है ये इंसान, लेकिन इसके दिल में जो चल रहा है वो यही जानता है। ये आपसे कह नहीं सकता कि तुम आ जाओ मेरी ज़िंदगी में, तुम्हारी मुझे ज़रूरत है। लेकिन
ऊपर से ये यही दिखा रहा है कि इसको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, और यही बातें रहीं आपकी लाइफ में, तब आपने दूरी बनाई। आपने सोच लिया जहाँ मेरी वैल्यू नहीं, जहाँ मेरा आत्मसम्मान नहीं, जहाँ मेरी कदर नहीं, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि काफ़ी मुश्किलों का सामना आपने किया है। ऐसा नहीं है एक आध छोटी मोटी बातों से आप दूर हुए, या काफ़ी बड़ी बड़ी बातें, थर्ड पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, बहुत कुछ दिख रहा है। एक केवल थर्ड पार्टी होती है, चलो थर्ड पार्टी आपके पर्सन का काम भी हो सकता है, घर वाले हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही राज रहा। एक ही पार्टी नहीं रही, कई अदर ऑप्शन में रहे, फिर घर वाले तो थे ही, बाकी चीज़ों में रहे, और आप पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, लोगों की बातों में आए, आपको सताया गया। तो आप इनके दिमाग में यही चल रहा है, किस प्रकार से मैं अपने आप को सुधारूं, कैसे मैं चलूं। अब देखो ईश्वर ही इनको सद्बुद्धि देंगे, तो ये आशीर्वाद आपके लिए होगा ईश्वर की तरफ से कि इस इंसान को अपने आप समझ आएगी। इसके दिल दिमाग में जो प्रश्न और उत्तर उठ रहे हैं, उनका उत्तर ये स्वयं ही खोज लेगा, क्योंकि परमात्मा सबके हृदय में मौजूद हैं। तो परमात्मा इसको सही राह दिखाएंगे, और जिस दिन ये सही रास्ते पे इंसान आ जाएगा, उसी दिन ये आपके जीवन में भी आएगा, और पूरी तरीके से बदल के आने वाला है इंसान। तो ये डिवाइन का आशीर्वाद है कि ये इंसान पूरी तरीके से बदल जाएगा। जिस तरीके से आपने इसको प्यार किया, ये भी आपको उसी तरीके से चाहेगा, क्योंकि आपकी साइड से बहुत प्यार दिख रहा है, हद से ज़्यादा प्यार दिख रहा है। लेकिन इस इंसान के मन में कहीं ना कहीं ऐसी प्यार तो था, लेकिन प्यार जो असलियत में जो प्यार, जो फीलिंग, जो इमोशन होते हैं, वो नहीं समझ पा रहा था ये इंसान। लेकिन जैसे ही आप दूर गए हैं, तो अब इसके दिमाग में आपकी जुदाई, आपसे दूर रहने का दर्द, आपसे दूर जाने का गम इसको सता रहा है। तो अब ये इंसान सोच रहा है कि आप जैसे पर्सन को इसने अपनी लाइफ से बाहर कर दिया। तो को मेल फीमेल दोनों के लिए ही है, पर्सन पर्सनी, पर्सनी मैं बोलती हूँ फीमेल के लिए। जो भी आप देख रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपकी पर्सनी, आपका पर्सन आपसे दूर हुआ, अब उसको एहसास हो रहा है, और डिवाइन इसको सद्बुद्धि देंगे, ये सही रास्ते पे जाएगा, और तब नए सिरे से आपके जीवन में आकर शुरुआत करेगा। ये आपके ऊपर है कि आप इस इंसान को दोबारा से मौका देंगे या नहीं, ये आप अपने दिल से पूछिए। आप अगर इसके बिना रहने की आदत भी पड़ गई है आपकी, तो फिर ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हैं, या आप इसको माफ़ नहीं कर सकते, आप इसकी गलतियों को नहीं भुला सकते, तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। आप सब भूल के इस इंसान को अगर अपनाते हैं, तो इस बार ये इंसान पूरी तरीके से बदल के, पूरी तरीके से आपके लिए समर्पित होके आने वाला है। तो आप अपने हिसाब से रिलेशन को देख सकते हैं। कई लोगों की रीयूनियन मुझे दिख रहे हैं, हो सकते हैं दिसंबर लास्ट तक, और नहीं तो आप जून तक मान लीजिए अगले साल। और हो सकता है पहल आपको भी करनी पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो बहुत हावी है आपके इस पर्सन के ऊपर। ईगो के चलते ही आपसे कुछ बोल नहीं पाता, आपको उल्टा सीधा ही बोलता है। उसकी भाषा कह लो या जो कह लो, ये आपसे बात करना चाहता है। कुछ लोगों को कॉल मैसेज आएंगे, रिसीव होंगे, हो सकता है कुछ भाषा अभद्र हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये अपनी दिल की बात को नहीं रख पाता, लेकिन तब तक रीयूनियन नहीं होगा, तब तक आपका मिलन नहीं होगा, जब तक ये इंसान अपने अंदर सुधार नहीं लाएगा। तो ईश्वर इसको ऐसी सद्बुद्धि दें, या देंगे ही, ये आपके लिए आशीर्वाद होगा, और पूरी तरीके से बदल के ये आने वाला इंसान है। तो आपको केवल वेट करना है, इंतज़ार करना है, और कुछ भी नहीं करना है। ईश्वर से दुआ करिए कि सब ठीक रहे, ईश्वर आपके साथ रहें, आपकी रक्षा करें, और ईश्वर हमेशा अच्छे लोगों के साथ होते हैं। तो आप वाकई बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, काफ़ी अच्छे इंसान हैं, खूबसूरत इंसान हैं, अपने काम पर ध्यान देने वाले इंसान हैं, मेहनती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। खुश रहें, मस्त रहें, और आगे बढ़ते रहें।